हेलो दोस्तों, तो बंटवारा का जो है दाखिल खारिज जो है पूरी तरह से बंटवारा विभाजन जो है उसका पूरी तरह से न्यू अपडेट के साथ जो है इसका जो है ऑनलाइन आवेदन जो है प्रक्रिया जो है कर दिया गया है। अलग पोर्टल से किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे 2 ही ऑप्शन पहले आता था, अब जो यहाँ पे 4 ऑप्शन कर दिया गया है। ये सिर्फ यहाँ पे देख सकते हैं विभाजन उत्तराधिकार विभाजन आवेदन के लिए किया गया है। 2 स्टेप यहाँ पे बढ़ाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो पूरी तरह से बिहार सरकार के द्वारा जो है ये सारा प्रोसेस जो है बदल दिया गया है कि विभाजन जो है बंटवारा जो है न्यू प्रोसेस से पूरी तरीका से होगा। तो बहुत बड़ा ही आसान है कि अपना यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान कर दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो कैसे चेक किया जाए, कैसे अप्लाई किया जाएगा, आज के इस वीडियो के अंदर हम फुल प्रोसेस से बताने वाले हैं। तो हमारे चैनल पे न्यू आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो को आगे की ओर लेके चलते हैं। ये देख सकते हैं इस प्रकार से आपको आईडी बनाना होगा। आईडी बनाने के बाद इस प्रकार से लॉगिन होकर के आता है। तो चलिए हम कैसे आईडी बनाया जाता है, उसके बाद अपना यहाँ से लॉगिन कैसे कर सकते हैं। तो फाइनल यहाँ पे सर्च करना होगा बिहार भूमि। चलिए हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं बिहार भूमि। इस प्रकार से सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से फर्स्ट वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो ऑफिशियली पोर्टल जो है इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा बिहार भूमि का। इस प्रकार से देख सकते हैं। आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से आपको यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं नागरिक लॉगिन। तो फाइनली इसी वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो इस प्रकार से ऑफिशियली जो है इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा। तो पहले दोस्तों आपको आईडी बनाना होगा, लॉगिन आईडी बनाना होगा, तभी आप अपना आगे का प्रोसेस जो है बंटवारा वाला जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पंजीकरण वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे नई दाखिल खारिज करने के चरण इस प्रकार हैं। फाइनली इस प्रकार देख सकते हैं इस प्रकार से रहेगा। उसके बाद दोस्तों आईडी बनाने के यहाँ पे पहला अपना नाम देना होगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो डालना है। उसके बाद यहाँ पे मेल फीमेल जो भी हैं वो अपना यहाँ पे चॉइस कर लेना है। उसके बाद कौन सा कैटेगरी में आते हैं वो अपना यहाँ से चॉइस कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आधार नंबर जो भी आधार नंबर होगा वो आधार नंबर इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर जो भी होगा मोबाइल नंबर को यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर जो भी होगा वो अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वैकल्पिक यहाँ पे रिलेशन पूछ रहा है, फादर्स नेम जो चढ़ाइएगा वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद ईमेल आईडी डाल देना है। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद यहाँ पे पता एड्रेस जो भी होगा वो डालना होगा। उसके बाद कस्बा शहर गांव वो डालना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जिला डाल देना है। उसके बाद राज्य अपना डाल देना है बिहार। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पिन कोड जो भी पिन कोड होगा वो पिन कोड को इंटर करके उसके कैप्चा कोड डाल के यहाँ से पंजीकरण कर लेना। ओटीपी जाएगा, पंजीकरण हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों लॉगिन करने के लिए यहाँ पे फिर से बैक जाना होगा। चलिए हम बैक चलते हैं। अमुक पृष्ठ पे यहाँ पे क्लिक कर कीजिएगा। करने के बाद दोस्तों फिर से यहाँ से इस प्रकार से आ जाएगा। फिर से पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं नागरिक लॉगिन। तो फाइनली इसी वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पे जो भी आईडी बनाए हुए हैं वो आईडी को यहाँ पे इंटर करना होगा। जो भी मोबाइल से रजिस्टर किए हुए मोबाइल का यहाँ पे नंबर देना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से आपको यहाँ पे कैप्चा कोड जो भी कैप्चा कोड होगा वो कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करके उसके बाद यहाँ पे साइन इन करे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो ओटीपी जाएगा मोबाइल पे। ओटीपी को यहाँ पे इंटर करना होगा। चलिए हम ओटीपी को यहाँ पे इंटर कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों पृष्ठ वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं न्यू दाखिल खारिज आवेदन करें। तो फाइनली इसी वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि विभाजन यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से दिया हुआ है उत्तराधिकार के लिए अप्लाई करें। तो फाइनली यहाँ पे पहले जो जिला चॉइस करना होगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा डिस्ट्रिक्ट चॉइस कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रखंड जो भी प्रखंड होगा प्रखंड को यहाँ पे चॉइस कर लेना है। करने के बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है विभाजन उत्तराधिकार विभाजन आवेदन फाइनली इसी वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं इस तरह से आएगा। आने के बाद यहाँ पे हल्का जो भी होगा हल्का का यहाँ पे नाम देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो भी मौजा में ज़मीन है
जो भी मौजा का बंटवारा करना चाहते हैं वो बंटवारा करने का मौजा का नाम देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे समझना होगा दोस्तों, यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को आपको मिल रहा है। फाइनली पिटिशन जो है, पार्टीशन जो है, ये हो गया आपके पिता के नाम से ज़मीन है, पिता जीवित हैं तो आप आपस में भाई भाई में बंटवारा करना चाहते हैं तो आप अपना यहाँ फर्स्ट ब्लैक एंड चॉइस करेंगे। उसके बाद दोस्तों एक है यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार सक्सेशन विथ पार्टीशन। फाइनली ये दूसरा नंबर जो है ये हो गया उत्तराधिकारी के नाम से है। अगर उसका कोई पोता बेटा जीवित है तो अपना भाई है, तो 4 भाई हैं तो अपना यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला नीचा वाला से। अगर पिता जीवित हैं, पिता के नाम से ज़मीन है, भाई अपना बंटवारा करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाला आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर उत्तरदाता परदादा के नाम से ज़मीन है तो भाई दादा अपना बंटवारा करना चाहते हैं तो फाइनली सेकंड वाला नंबर पे क्लिक करके उसके बाद दोस्तों आगे बढ़े वाला आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये टीएमपी नंबर मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भाग पृष्ठ संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। भाग पृष्ठ संख्या आपको देखने के लिए जो है ये बिहार भूमि का पोर्टल है, यहाँ पे जमाबंदी पंजी देखें, फाइनल इस पर क्लिक करके उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से पंजीकरण यहाँ पे ढूंढना होगा। जमाबंदी पंजी निकाल करके उस पर होगा लिखा हुआ, वहाँ यहाँ से लेकर के यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो डाल के यहाँ पे भाग पृष्ठ संख्या होगा कोना में, भाग पृष्ठ संख्या जो है यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटराइज जमाबंदी भी है तो अपना यहाँ से लगा सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे जमाबंदी खोजे वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से आपको सारा जो भी नाम होगा वो नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, सारा ज़मीन आपको देखने को मिलेगा। अगर सब ऑल में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चौहद्दी बोल रहा है लिखने के लिए, तो अपना यहाँ जो भी चौहद्दी होगा वो चौहद्दी को यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं कि चौहद्दी जो भी होगा चौहद्दी को इंटर करना है, तभी आप अपना आगे का प्रोसेस जो है कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ जमाबंदी जोड़े, फाइनली इसी आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे जोड़ने के लिए आगे बढ़ने तो क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेप 2 यहाँ पे दिया हुआ है स्टेप 2। तो स्टेप 2 का मतलब हुआ आप अपना यहाँ से जिसके नाम पे अपना ज़मीन दीजिएगा तो उसका नाम यहाँ पे जो है बंटवारा करेगा तो उसका नाम यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम, अगर महिला है तो पति का नाम यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी रिलेशन है वो अपना यहाँ देना होगा, जो भी रिलेशन हो, पिता बाप पति जो भी रिलेशन हो। उसके बाद यहाँ पे जाति होगा तो अपना यहाँ से जाति चॉइस कर लेना है, जो भी जाति हो। यहाँ पे सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से आपको सारा चीज़ मिलेगा। उसके बाद मेल फीमेल जो भी है वो अपना यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आधार नंबर, जो भी आधार नंबर होगा वो आधार नंबर को इंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वर्तमान पता, अस्थायी पता, यहाँ पे एड्रेस डालना होगा, दोनों एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर जो भी होगा वो मोबाइल नंबर को यहाँ पे इंटर करना है, देख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। सारा चीज़ भरने के बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से। अगर अन्य हिस्सेदार हैं तो यहाँ पे अन्य हिस्सेदार जोड़े पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, अगर दूसरा हिस्सेदार है तो दूसरा हिस्सेदार का यहाँ पे नाम डालना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से सेम यहाँ पे एड्रेस डालना होगा। उसके बाद दोस्तों और हिस्सेदार हैं कोई तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से अपना जो भी हिस्सेदार होगा 3 4 5 6 जो भी हिस्सेदार होगा हिस्सेदार का नाम यहाँ पे इंटर करना होगा, देख सकते हैं इस प्रकार से। एवं करते जाइएगा, जितना भी हिस्सेदार हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सारा का नाम यहाँ पे ऐड हो सकता है। जैसे देख सकते हैं अन्य हिस्सेदार करते जाइएगा, नाम जोड़ते जाइएगा। इस प्रकार से आप अपना यहाँ से उत्तराधिकार से जो है आप अपना नाम पे जो है ज़मीन करवा सकते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं खारिज हो सकता है। इस प्रकार से जो भी जितना भी नाम हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से आपको यहाँ पे सारा यहाँ पे इस प्रकार से खोल करके आपको यहाँ पे आ जाएगा। ये सारा चीज़ आपको भर करके उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस जो है यहाँ पे सेव हिस्सेदार सेव करे वाला आइकन पे क्लिक करके आगे का प्रोसेस जो है करना होगा। चलिए हम ये सारा चीज़ करके उसके बाद सेव हिस्सेदार वाला आइकन पे क्लिक करते हैं। अभी नाम होगा वो नाम डाल करके उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे हिस्सेदार सेव करे वाला आइकन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से हिस्सेदार सेव करें, फाइनली इसी पे क्लिक
करना होगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से हिस्सेदार का डाटा सफलतापूर्वक दर्ज किया गया। तो यहाँ पे क्लोज यहाँ से कर देना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कौन हिस्सेदार में कितना ज़मीन हुआ, यहाँ पे हिस्सेदार दर्ज करें बेल आइकन पे, प्लॉट दर्ज करें तो फाइनल इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कितना हिस्सा हुआ, इसका आवंटित हिस्सा हुआ, वो हिस्सा को यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी चौहद्दी होगा वो चौहद्दी को यहाँ पे इंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद हिस्सेदार सेव करो बेल आइकन पे क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ पे डेमो के लिए हम बता रहे हैं, कोई भी चीज़ यहाँ पे अपना जो भी चौहद्दी होगा शेड्यूल में, वो शेड्यूल के हिसाब से आप अपना यहाँ से चौहद्दी दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जितना भी ज़मीन आवंटित हुआ वो आवंटित ज़मीन यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो भी जितना भी ज़मीन होगा वो यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से टिक लगा करके उसके बाद हिस्सेदार दर्ज के आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो रिकॉर्ड सफलतापूर्वक दर्ज किया गया, तो फाइनल इस पे हो जाएगा। इसी तरह से आप अपना यहाँ से चारों का जो है जो भी होगा वो यहाँ पे जैसे ही डालिया गया इस प्रकार से आपको यहाँ पे इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, सारा चीज़ नीचे में ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों सेव करे आए वाला आइकन पे जैसा ही प्रोसेस वाला आइकन पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो आगे का प्रोसेस जो है कुछ अलग तरीका से देखने को मिले। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पार्टीशन टू डीड रजिस्टर डीड है तो उसको यहाँ पे देख सकते हैं चॉइस फाइल पर क्लिक करके ऑथोरिटी जो भी किए हुए हैं वो डाल के डॉक्यूमेंट इशू डेट जो है वो डाल करके उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद दोस्तों दूसरा है यहाँ पे पार्टीशन बाय कोर्ट ऑर्डर, तो आपके पास कोर्ट ऑर्डर है तो कोर्ट ऑर्डर को यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैनुअल बंटवारनामा है तो वो डाल करके ऑथोरिटी डेट डाल करके उसके बाद अपलोड वाले आइकन पे क्लिक कर वो सारी चीज़ डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक प्रीव्यू एंड सबमिट वाले आइकन पे दिख रहा है तो फाइनल OTP यहाँ पे डाल करके उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर दिए OTP जाएगा, OTP को यहाँ पे डालना होगा तभी आगे का प्रोसेस जो है आगे का स्टेप जो है कर सकते हैं। जो भी मोबाइल पे OTP गया होगा OTP डाल करके वेरीफाई वाला आइकन पे क्लिक कर देना है तो OTP वेरीफाई हो जाएगा जैसे कि देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करना होगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रीव्यू एंड सबमिट, तो फाइनली दोस्तों इस वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा तभी जो है आगे का प्रोसेस खुलेगा। जैसे कि देख सकते हैं इस प्रकार से प्रीव्यू एंड सबमिट, तो फाइनली इसी वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा, फाइनल सबमिट प्रीव्यू फॉर्म खोल करके आ जाएगा। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे शो घोषणा वाला आइकन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद दोस्तों फाइनल सबमिट वाला आइकन पे क्लिक कर देना है। तो इसका जो है फाइनल सबमिट आपको रिसिप्ट यहाँ पे OTP जाएगा, OTP को यहाँ पे इंटर करना होगा। OTP इंटर करने के बाद दोस्तों तभी जो आगे का स्टेप जो है आपको TMP नंबर मिलेगा। TMP नंबर जो है CO लॉगिन पे जाता है, ब्लॉक कर्मचारी लॉगिन पे, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे हो जाए। इसी तरह से जो है दोस्तों आप अपना यहाँ से बंटवारा का जो है ऑनलाइन कर सकते हैं दाखिल खारिज के लिए, तो इसी प्रोसेस से होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।